सो हे पीपल, वेलकम टू राहा डिजिटल स्टूडियो। आज की वीडियो में ना हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं जहाँ पे 80% ऑफ बिजनेस प्रोफाइल ना फेल हो जाती है, वो है हमारी फेसबुक की सेटिंग। तो आज हम अपनी फेसबुक की सेटिंग को समझने वाले हैं कि देखो, रियल लाइफ में भी ना सेटिंग अच्छे से बनती ही नहीं है, सेटिंग के साथ दिक्कतें होती रहती है। ऐसी फेसबुक की सेटिंग है। अब क्या दिक्कत है कि यार फेसबुक की सेटिंग्स को एक बार समझ लो ना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। कई बार बहुत सारे बिजनेस के पेजेस पे देखा गया है कि हमने सही से सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं रखा, तो हमें स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं ना कि हमारे पेज पर बड़े नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, हमारा पेज अच्छा नहीं चल रहा, हमारे पेज पर बड़ा स्यापा हो रखा है। तो इसी स्यापे को सॉल्व करना हम सीखने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। मेरे को नहीं पता वीडियो कितने मिनट की होने वाली है, क्योंकि मैं बस बनाने बैठ गई हूँ, लेकिन जितने मिनट की भी होने वाली है मैं चाहती हूँ कि 10 मिनट तक तो एटलीस्ट तुम लोग टिको, ताकि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आए। और आज वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है ये बताना। देखो, ये फेसबुक वाली सीरीज़ में ना हम सारे, मैंने कहा था ना कि हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करने वाले हैं। कैनवा में तो क्या था, स्क्रीन ऑन करती थी, पढ़ाती थी और तुम लोग देखते थे, लेकिन फेसबुक में ना हम लोग बातें भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़, अभी वीडियो को यहीं पर रोकना है इस क्वेश्चन के बाद में। अब मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, गली वाले बच्चे इतना शोर करते हैं, मन करता है छित्तर मारूँ इनके मैं। लेकिन यार क्या कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम माइक के साथ काम कर लो, महंगा लैपटॉप ले रखा है यार, ये नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाएगी। बट ऐसे इरिटेट हो जाता है ना बंदा बनाते टाइम। एनीवेज, तुम क्या कर रहे हो इस टाइम पे वीडियो बनाते टाइम, मतलब पढ़ते टाइम, कि तुम लोग कहाँ बैठे थे या फिर क्या कर रहे थे इससे पहले, ये भी बताना। लेकिन हम सीधा सबसे पहले मैं आपसे मेन क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, सेटिंग किसकी होती है? वो वाली सेटिंग नहीं। सेटिंग किस चीज़ की होएगी, प्रोफाइल की या पेज की? और कौन सी सेटिंग करनी इंपॉर्टेंट है? सेटिंग्स होंगी हमारी बिजनेस पेज की, जो हमने पेज बनाया था। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज बनाना सिखाया था, डिवाइन डेक बाय राहा करके, तो उसी पेज की हम सारी सेटिंग्स करके चलेंगे। तो चलो आ जाओ इस वीडियो के अंदर और आपको सारी चीज़ें बड़े मक्खन तरीके से समझा दूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर होकर चले। चलो, चल रहे हो ना? अभी वीडियो बंद तो नहीं कर दी? चलो, और अभी पहले कमेंट करो कि कैसा लग रहा है पढ़ के। अब मैं ना सबसे पहले अपने पेज पे आ गया और हम इसकी सेटिंग्स करने वाले हैं। रियल लाइफ में ना सिर्फ फेसबुक पेज की ही सेटिंग करनी चाहिए और किसी चीज़ की सेटिंग नहीं करनी चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले एक चीज़ को समझो, जब हमने पेज बनाया था ना तब मेरे पेज की हेल्थ ही फेयर, आज मेरे पेज की हेल्थ होगी गुड, क्योंकि हमने प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो लगा दी थी। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि अगर हमें पेज की कौन सी सेटिंग्स को सबसे पहले ठीक करना पड़ता है। हम इधर आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। प्रोफेशनल डैशबोर्ड से शुरू करते हैं और इधर आपको साइड में सब कुछ मिलने ही वाला है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमें ये बताता है कि लास्ट के 30 डेज़ में आपका पेज किस हिसाब से चल रहा है। जैसे लास्ट के 28 डेज़ में 83 व्यूज़, 26 रीच, 4 लोगों ने इस पेज को, मतलब ये लगा लो किसी ने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, और 12 लोगों ने इस पेज को फॉलो करा है। मैं अगर और भी इनसाइट देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉपर मेटा बिजनेस सूट में जाना पड़ेगा, ताकि मुझे प्रॉपर चीज़ें पता चल जाए, लेकिन मैं भी ओवरव्यू में ही टिकी रहूँगी। अभी ना मुझे फेसबुक ने देखो जी, सबसे पहले हम इधर आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टेप 1 हमने अपने पेज को सारा एक्सप्लेन कर दिया, प्रोफाइल फ़ोटो, कवर फ़ोटो, पेज नेम, कैटेगरी सब डाल दी। उसके बाद प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस, वो कहता है कि अपना ना व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट कर दो। कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो आपको आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। अपनी लोकेशन बताओ। अब लोकेशन मैं बता देती हूँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे ना अभी लोकेशन के नाम पे कुछ भी डाल दिया। मैं मान के चलो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिल्ली। मेरे को कुछ अभी ये नेबरहुड वगैरह नहीं डालना, और मैंने सेव कर दिया इसको। मैं कहा हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं। वो कहता है अगला आपसे कि अपनी मेल भी डालो, तो आपकी जो भी मेन मेल होगी ना वो भी डाल देना। यहाँ पे ऐड सर्विस एरिया, आप कहाँ पे वर्क करते हो? मैंने कहा मैं तो यार पूरे दिल्ली इंडिया में ही वर्क करना चाहती हूँ और इसके आसपास एरिया में भी वर्क करना चाहती हूँ। वो कहते हैं सोशल लिंक, अपने आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कहता है आप यूज़र नेम भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे राधिका रेलन डाला तो वो अपने आप, मैं इसको भी सेव कर रही हूँ। बाय द वे वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पे वो प्राइस रेंज पूछता है कि आप क्या करते हो। मैं कहा देखो, अभी हमारी कोई क्वालिफाइड वो नहीं है प्राइस रेंज, अदरवाइज अगर आपने अपने कंसल्टेशन के पैसे बना रखे हैं तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। ऐड सर्विसेज, देखो हम ना कोई ऑनलाइन क्लासेज है हमारी तो इन पर्सन क्लासेज हैं या फिर ऑनलाइन बुकिंग है हमारी। जिसने भी हमें बुक करना होगा, फॉर एग्जांपल जिसने भी हमारी कंसल्टेशन को बुक करना होगा, पेज पे आ सकता है और करे। लैंग्वेजेस पे आते हैं, हिंदी, देखो हिंदिश भी लिखा हुआ था, इंग्लिश। फिर हम वापस से एक बार मैं हिंदी लिख के देखती हूँ, हिंदिश भी कर दिया,
पंजाबी, क्योंकि देखो मुझे तो पंजाबी भी आती है, अब तक तुम लोग मेरे से पढ़ के समझ ही गए होगे। सेव कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद वो हमसे पूछता है कि आपके बर्थ डेट क्या है। देखो चलो यार क्या ही जाता है, डाल दो अपना बर्थडे, जब भी आपका बर्थडे होता है। मैं तो यहाँ पे अभी डाल रही हूँ एक बर्थडे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि आपके कोई रिव्यूज़ नहीं आए। हमने कहा कोई बात नहीं, ऑनलाइन बुकिंग है, नॉट स्पेसिफाइड है। हमने सारी चीज़ों को एंटर करके डाल दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो पे भी आए। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो का मतलब होता है वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप ना अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी बना दो। देखो मैंने ना अपनी एक पुरानी वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना कैसे सकते हो, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ ना ये वीडियो 10 मिनट लंबी हो जाएगी। तो कल को आप अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी बना के उसका लिंक भी यहाँ पे सबमिट कर देना। वर्क एजुकेशन आप डालना चाहो डाल सकते हो, प्लेसेस लिव्ड आप डालना चाहो डाल सकते हो, पेज ट्रांसपेरेंसी। देखो वो क्या बताता है हमें कि आपका पेज ना 20 मार्च को बना, यह आपकी पेज की आईडी है। मैंने इस आईडी पे ब्लर कर दिया और देखो यहाँ पे कोई भी हमारा पेज एक भी ऐड नहीं चला रहा। ये ना कल को लोगों को भी दिखा सकता है कि पर्टिकुलर पेज कितनी ऐड चलाता है। उसके बाद डिटेल्स अबाउट यू, यहाँ पे लिखा है राइट स्पेसिफिक सम डिटेल्स अबाउट यू। अब देखो मैं ना इधर आती हूँ, सबसे पहले चैट जीपीटी पे लेके आते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी पर्टिकुलरली कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर दे। मैंने कहा एक्सप्लेन अबाउट मी as a tarot card reader, tarot by रहा या डिवाइन डेक बाय रहा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिवाइन डेक बाय रहा शॉर्ट समरी। देखो ये देखो डेक को सोच रहा है, डेक एज अ पर्सन। टैरो का ना डेक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर इजी लैंग्वेज बताऊँ पत्ते, तो उसके ऊपर करा था एज अ टैरो रीडर रहा इज अ इंट्यूटिव गाइड हु ब्लेस्ड समथिंग 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 लिखा आगा। मैंने कॉपी पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। उसके बाद वो हमारे नेम की प्रोनाउंसिएशन भी बोलने के लिए कह रहा है। मैंने कहा यार मेरी तो रहा है और बस यही बुलवाना। रा, देखो रा रा। अगर मेरे को लगता है डबल एच लगाना है रा अच्छा नहीं लग रहा ना, ये रख दिया हमने। यहाँ पे आके इसको भी सेव कर दिया। निकनेम वो बोलता है आपको कि अगर आपको कोई निकनेम डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे पप्पू, मोनू, सोनू, नोनू वो मत डाल देना, कोई नीड नहीं है इसकी। अब मैंने निकनेम में भी अपना ना यहाँ पे हटाया, मैंने यहाँ पे रहा रख दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यही बोलता है कि अपना ना एक फेमस कोई कोड डाल दो। देखो मैंने आस्क बिलीव मैनिफेस्ट, याद है आप लोगों को उस दिन जब हम सीख रहे थे मैंने कहा था यार ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि मेरे को भी यही वर्किंग करके चलनी है। ओ इधर आते हैं कि मुझे काफ़ी सही लगा बिलीव मैनिफेस्ट, इसको लिख के छोड़ दिया। सेव पे भी क्लिक कर दिया। अपनी सारी डिटेल्स डालते जा रहे हैं हम, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं। इसको भी सेव कर दिया, ओके भी क्लिक कर दिया। अब हमें बोल रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द लास्ट नेम। अच्छा हमने लास्ट नेम पे भी ये कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद लाइव इवेंट्स, वो कहता है अगर आप कोई इवेंट्स लेके आ रहे हो उसके बारे में बता दो। हमने कहा अभी हम कुछ भी इवेंट्स वगैरह लेके नहीं आ रहे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले चीज़ों को समझो, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेफरेंसेस, रिएक्शन प्रेफरेंसेस। यहाँ पे लिखता है हाइड नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स। मेरे को नहीं देखना कि किसकी फ़ोटो पे कितना लाइक्स वगैरह है। फिर ऑन योर पोस्ट, आपको नहीं पता, आपको चाहिए नहीं कि लोगों को पता चले कि इसके पेज पे 1 लाइक है, 2 लाइक है, 3 लाइक है। जब आप नया नया पेज बनाते हो ना, फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ ना भी वीक है। फेसबुक एकदम से आपको इतने सारे लाइक्स एंड व्यूज़ नहीं ला के दे देगा। तो उस केस में आपके सामने वाले पब्लिक को भी दिखेगा एंड 2 अदर्स लाइक दिस, या फिर ये लगा लो कुछ नाम लिखा आ जाएगा। कोई ये नहीं दिखाएगा कि 10,000 बंदों ने आपके पोस्ट को लाइक कर दिया है। नोटिफिकेशन में आ जाता है व्हाट नोटिफिकेशन यू विल रिसीव। देखो हमें ना यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन ऑन करनी है। हमें टैग की भी नोटिफिकेशन चाहिए, हमें रिमाइंडर भी चाहिए,
हमें हमारे पेज की एक्टिविटी के बारे में भी पता करना है, हमें ये भी पता करना है कि यार हमारी पेज पे क्या वीडियोस डल रही है, हमें मैसेजिंग की भी एक्टिविटी चाहिए, हमें हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑन रखना है। पता है क्यों? कल को आपका पेज का एक्सेस सिर्फ आपके पास नहीं होता, आपके डिजिटल मार्केटर के पास भी होता है, आपका पेज का एक्सेस और भी बंदों के पास होता है, तो वो आपके पेज पे कब क्या कैसे कर रहे हैं ना, तो वो नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आ जाए। एसेसिबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहले वो बोलता है कि देयर आर द ऑप्शन टू एनहांस एसेसिबिलिटी ऑन फेसबुक पेज। देखो डार्क मोड मैंने ऑन कर रखा है, अगर मैं इसको ऑफ करूँगी तो एकदम ये लाइट मोड में आ गए। देखो वाइट कलर की आपको स्क्रीन दिख रही है। मुझे डार्क मोड पे काम करना ना काफ़ी पसंद है, तभी मैं हमेशा डार्क मोड ऑन रखती हूँ। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। कीबोर्ड अनअसिस्टिव टेक्नोलॉजी सेटिंग्स, हमें चाहिए कि जैसे हमारा कीबोर्ड चल रहा है ठीक है, अदरवाइज अगर हमने कोई अदर कीबोर्ड यहाँ पे अटैच कर रखे हैं हम उसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, शो प्रीव्यू व्हेन होवरिंग पॉइंट ओवर लिंक, शो प्रीव्यू आफ्टर क्लिकिंग द लिंक, उसके बाद डोंट शो प्रीव्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, कल को किसी भी हम लिंक पे क्लिक करने वाले होते हैं ना, तो ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना आ जाता है कि उस लिंक के अंदर है क्या। हमें तो चाहिए कि जैसे हम उस लिंक पे जा रहे हो हमें थोड़ा सा प्रीव्यू दिख जाए। उसके बाद हम इधर आएंगे यहाँ पे मीडिया पे आने के बाद हम चेक करेंगे वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। देखो अब हमें चाहिए कि HD इफ़ अवेलेबल, यू कैन स्टिल चेंज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो यू आर वॉचिंग बाय क्लिकिंग द HD आइकन। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, जब कोई वीडियो हम प्ले कर रहे होते हैं ना अपने फेसबुक पे, तो यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आ जाता है। मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, हमारे नेट के ऊपर वो सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें सब कुछ ऑन करके चलना है। यहाँ देखो कैप्शंस भी हमें ऑन करके चलना है। कल को किसी की ट्रांसलेशन या सबटाइटल्स ऑटोमेटिकली फेसबुक अपनी तरफ से दिखाता है, वो भी ऑन रहे। ऑटो प्ले वीडियोस बार बार चलती रहे। ऑटो क्रिएट रील्स, हमें ये भी चाहिए कि देखो इफ़ टर्न्ड ऑन वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ रील फॉर ईच न्यू वीडियो यू पोस्ट एज वेल एज फ्रॉम द क्लिप्स कैप्चर ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम्स, दीज रील्स विल बी सेव्ड। फेसबुक आपको खुद कुछ रील्स बना के देगा भी और उसको आप सेव भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। क्रिएट रील्स विथ वीडियोस लेस देन 60 सेकेंड्स, ऑन ऑफ। मेरे को चाहिए कि हाँ कर दो ना, बना दो रील, क्या दिक्कत है यहाँ पे। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब होता है कि जो आज मैं अपने पेज पे पोस्ट कर रही हूँ मैं सेम वही पोस्टर दूसरे पेज पे पोस्ट कर पाऊँ। क्रॉस पोस्टिंग अलाउ यू and another page to post videos on each other's behalf. Cross posting can only happen between pages that have added each other. For example, Taro by राहा ने राहा डिजिटल स्टूडियो के पेज को ऐड कर रखा है, तो हम दोनों ना एक दूसरे के पेज पे क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो की डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम आपको जैसे रखनी है आप रख सकते हो। ऑटो जनरेटेड कैप्शन आपको चाहिए। डार्क मोड मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने ऑन कर रखा है। उसके बाद हम आते हैं पेज की डिटेल्स के ऊपर। जब हम पेज की डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वापस से इधर ही ले आएगा जहाँ पे थे हम, तो हम वापस से सेटिंग्स पे चले जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद हाउ पीपल फाइंड यू एंड कॉन्टैक्ट यू, ये चीज़ तो ऑन करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये चीज़ ऑन नहीं करते ना तो तुम अपना मेजर चंक ऑफ द ऑडियंस को मिस कर देते हो। हमें चाहिए कि सर्च इंजन दिखाए हमारे पेज को, हमें चाहिए कि हमारे जैसे और भी सिमिलर पेजेस के अंडर हम लोग भी सजेस्ट हो रहे हो। जैसे कोई बंदा किसी टैरो कार्ड की रीडर के पेज को लाइक करता है, फॉलो करता है, तो उसको कुछ थोड़ी देर बाद उसको मेरा पेज भी दिखे। अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज, मेरी प्रोफाइल पे तो वो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो मेरे पेज पे तो कर पाए ना। एक प्रोफाइल में अगर 5000 लोग ऐड हो जाते हैं, हमारा पेज तो पब्लिक है, पब्लिक तो हमारे पेज को एक्सेस कर ही सकती है। पोस्ट, अब पोस्ट बताता है कि हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। यार जब पेज बनाया पब्लिक के लिए बनाया तो सारे बंदे देखे। ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरी, मैं चाहती हूँ कि ठीक है यार मेरे जितने भी पोस्ट डल रहे हो ना वो मेरी स्टोरी में भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए। देखो ये ऑफ था, ऑन करा। विजुअल सर्च फाइंड्स other content on Facebook related to your post to help people to discover what more they are interested in. This is your default, by you can always change it for specific post. Allow visual research on your post. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया ना किसी ने मेरे पोस्ट को लाइक कर दिया तो उसको एकदम मेरी इंडस्ट्री जैसे सामने वाले को पेज देखने लग जाएगा। ऐसे कोई अगर एस्ट्रोलॉजी के पेज को लाइक कर रहा है उसको मेरा कंटेंट भी दिखेगा। तो ये चीज़ें मुझे ऑन करना ही करना है। विजुअल सर्च फाइंड्स अदर कंटेंट ऑन फेसबुक रिलेटेड टू योर पोस्ट टू हेल्प पीपल डिस्कवर मोर what they are interested in. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मेरे घर पे शादी आ रही है तो मुझे ना एक येलो कलर की कुर्ती बड़ी पसंद आई तो मैंने लाइक कर दिया उस पर, फिर लाइक भी नहीं करा, या फिर लगा लो मेरी सर्च टर्म है मैं क्लोथिंग के पेजेस को देख रही हूँ तो इंस्टाग्राम और फेसबुक वैसे ही क्लोथिंग के पेजेस और रिकमेंड करने लग जाता है। स्टोरीज, अब यहाँ पे आते हैं हु कैन सी योर स्टोरीज, पब्लिक ऑफ कोर्स। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक पोस्ट टू देयर
ओन स्टोरी, मेरे को चाहिए कि हाँ ठीक है आप ऑन कर दो। कल को अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट डालती हूँ ना, तो लोग अपने अकाउंट में भी अगर मेरे पोस्ट को शेयर करें तो मेरी रीच ही बढ़ा रहा है। अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ़ यू मेंशन देम। मैंने कहा हाँ यार ये भी ऑन करना है मुझे, देखो ये ऑफ था, मुझे चाहिए कल को अगर मैं किसी को मेंशन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करती हूँ राहा डिजिटल स्टूडियो को, तो कल को वो ऐड बैक कर पाए। अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरी ऑन। आर्काइविंग योर स्टोरीज, यार ये भी तो ऑन करना है ना। कल को अगर मुझे ये लगा लो कि 24 आवर्स तक तो स्टोरी गायब हो जाती है, लेकिन मुझे चाहिए कि स्टोरीज कुछ सालों तक रहे मेरे पास और उसको कल को मैं बार बार रीशेयर कर पाऊँ, तो आर्काइविंग भी ऑन करना पड़ेगा मुझे। पेज सेटअप, अब देखो पेज सेटअप पे आएंगे, यहाँ पे नेम है टैरो बाय राहा करके। अब मुझे ना इसका नाम चेंज करना है। देखो एक नाम कितने दिन बाद चेंज हो सकता है, ये लगा लो अब अगर मैंने अभी नाम चेंज कर दिया तो 3 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली नाम लोगों को दिखने लग जाएगा, लेकिन 60 दिन बाद ही मैं अपने नाम को चेक कर पाऊँगी, मतलब चेंज कर पाऊँगी फिर से। डिवाइन डेक बाय राहा, ठीक है। और मैंने रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करा, नाम अवेलेबल होगा ना तो ऑटोमेटिकली कर देगा। मेरा पासवर्ड ऑटो सेव था तो इसने ऑन कर दिया मेरे पासवर्ड को। देखो अगर मैं अब अपने पेज के नेम को चेंज करूँ तो अगला नाम मैं 60 डेज़ बाद ही चेंज कर पाऊँगी। अब फॉर एग्जांपल मेरा कल मन बनता है यार नहीं यार डिवाइन डेक बाय राहा को छोड़ के टैरो बाय राहा ही अच्छा था, तो इस केस में मैं नाम को बार बार चेंज नहीं कर पाऊँगी, मुझे 60 दिन तक वेट करना पड़ेगा। और रिव्यू 3 दिन तक होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे पेज का नाम चेंज हो जाएगा। वेट करते हैं अब सबसे पहले। अब ऐसे ही मैं यूज़र नेम पे जाऊंगी। यूज़र नेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिवाइन डेक बाय राहा और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मेरे ना फेसबुक पेज का यूज़र नेम भी बन गया। एक टाइम था जब यूज़र नेम की इतनी इंपॉर्टेंस होती थी कि यूज़र नेम से लोग सर्च कर पाते थे आपको। अब देखो ओके पे क्लिक करा, पहले मैंने यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे आ गया कि ऑटोमेटिकली डिवाइन डेक बाय राहा अभी उस पर लगा हुआ है। अगेन अब मैं यूज़र नेम पे आऊँगी, डिवाइन डेक बाय राहा। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करा, इसको भी मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। नोटिस करो यार यूज़र नेम मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें पता है कि मुझे ना राधिका रेलन का यूज़र नेम मिला ही नहीं कभी इंस्टाग्राम पे, फिर मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ गया। ये चीज़ भी है, पहले तो मेरा जब राधिका रेलन का मैं फेसबुक अकाउंट बन रही थी तो रेलन राधिका के नाम से बनता था। पहले ना हम सेटिंग्स को ये लगा लो, पहले नाम को चेंज करने के लिए ना हमें यहाँ सेटिंग्स के अंदर पता नहीं कहाँ घूमना पड़ता था, लेकिन ऑटोमेटिकली पेज सेटअप के अंदर ही हमें सारी चीज़ें मिलती जा रही है। अब मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करा और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सीधा वापस से पेज सेटअप पे। फेसबुक 2 मिनट का टाइम लेगा। फिर हम इधर आते हैं पेज सेटअप पे आते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे पेज एक्सेस, हमने अपने पेज को किस किस का एक्सेस दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी प्रोफाइल है, मेरे पास ही एक्सेस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम एक और एक्सेस दे दें। मैं चाहूँगी कि राहुल त्यागी के पास ना एक्सेस चला जाए मेरे पेज का, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इनका नाम लिखूँगी। इनके पास किस किस चीज़ का एक्सेस जाएगा। एक्सेस होता क्या है, मतलब आपके पेज का कंट्रोल किसी के हाथ में देना। जैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके माँ बाप के हाथ में है ना, लेकिन एक एज के बाद ना आप लोग ऐसे हो जाते हो नहीं मैं अपनी लाइफ खुद चलाऊंगा जी आप मत चलाओ। तो वही चीज़ है कंटेंट। राहुल त्यागी जी इस पेज पे कंटेंट को प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैसेजिंग कॉल्स को भी ले सकते हैं, कमेंट्स का भी रिप्लाई कर सकते हैं, एड्स भी बना सकते हैं, इनसाइट्स भी चेक कर सकते हैं। और अगर मैंने इनको फुल कंट्रोल दे दिया तो कल को इनकी मेरी बजी लड़ाई और इन्होंने क्या करा, मुझे ही मेरे पेज से निकाल दिया। तो ये क्या हो रहा है, जब हम किसी को फुल कंट्रोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बागबान मूवी में ना माँ बाप ने एंड में अपने बच्चों को लात मारती थी कि तू सही नहीं है तो निकल, लेकिन पहले बच्चों ने बड़ा स्यापा पाया था ना। तो यही चीज़ है, कल को जब बहुत बहुत मेजर दिक्कतें हो जाती हैं तो कंपनी में या फिर कई बार क्या होता है 2 लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट करा, उनके पास एक्सेस है, एक बंदे ने सारा कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, उनकी एक दिन लड़ाई होती है, रातों रात उसको उसके पेज से हटा दिया और पेज ही तो मोनेटाइज हो रहा है, पेज के अंदर ही तो पैसे आ रहे हैं। तो कई बार आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना पेज का एक्सेस किन को दे रहे हो। ये तो वफादार हैं जी, इनको तो हम एक्सेस देंगे, फुल कंट्रोल दे रहे हैं। यहाँ पे इधर आते हैं, पासवर्ड मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, कन्फर्म पे क्लिक करूँगी। अब इनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कि राधिका रेलन हैज़ इन्वाइटेड यू टू बी ए ओनर ऑफ हर पेज डिवाइन डेक बाय राहा। तो आप देखो उनके पास 31 डेज तक का टाइम होगा कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं डिक्लाइन करते हैं। मान के चलो कि अगर आपको किसी को फुल कंट्रोल नहीं देना तो आप उनको दोगे टास्क एक्सेस। टास्क एक्सेस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आती हूँ अपनी बहन का नाम लिखती हूँ, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ या फिर इन्हीं का नाम लिखती हूँ, फिर से आई गेस एक बार आ गया ना तो दोबारा नहीं रख सकते।
मैंने यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे नाम रखा अभी आरती, अगर मेरी बहन आ जाए तो। हाँ आ गई, आरती रेलन। मैं कहती हूँ कि ये लड़की सिर्फ मेरे पेज पे कंटेंट ही डाल सकती है और कुछ नहीं कर सकती, तो इनके पास कंटेंट का एक्सेस चला जाएगा। जब मैं इनको एक्सेस दूंगी कि सिर्फ मेरे पेज पे मैसेज का रिप्लाई कर सकती हैं, तो इनको सिर्फ मैसेज का ही रिप्लाई कर पाएंगे। किसी को पर्टिकुलर एक्सेस देना है तो वो भी दे सकते हो, जितने मर्जी बंदों को देना दे दो। आई नो ये आपका क्वेश्चन होने वाला था। उसके बाद फिर से हम पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, आप अपने पेज को पूरा चेक कर सकते हो कि कब कहाँ कैसे कोई मैनेज करता था, क्या चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नया पेज का एक्सेस मिलता है ना, तो सबसे पहले मैं उसके पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में जाती हूँ और देखती हूँ 4 से 5 साल पहले तक इसके पेज पे चल क्या रहा था। पेज स्टेटस, मेरे पेज का स्टेटस कैसा है। देखो इस पेज पे कोई इश्यूज़ नहीं है, जिस दिन इस पेज पे इश्यूज़ आ गए, कोई वॉयलेशन आ गई, यहाँ पे रेड साइन आएगा और उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई ऐसी वीडियो डाल दी जो चीज़ें ये लगा लो फेसबुक ने रिकमेंड ना करी हो, जो सुटेबल नहीं है, तो इस केस में फिर वापस चलते हैं। पेज रिकमेंडेशन तो हमें चाहिए चाहिए कि आप प्लीज़ हमारे पेज को रिकमेंड करो लोगों को। फेसबुक यही कह रहा है कि हम आपके पेज को रिकमेंड भी करेंगे। डेटा शेयरिंग, बाय टर्निंग ऑन शेयरिंग यू विल कंफर्म दैट योर बिजनेस हैज़ परमिशन टू शेयर कस्टमर डेटा विद मेटा फॉर पर्सनलाइजेशन इंक्लूडिंग एड्स एंड यू एग्री टू द बिजनेस टूल्स एंड टर्म्स। अब देखो कई बार ना मोस्ट ऑफ द बिजनेस यहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो डेटा शेयरिंग ऑन नहीं करते। पता है फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, फेसबुक का जो बैकएंड है, वो ऑटोमेटिकली वर्क ही ऐसे कर रहा है। अगर आपने डेटा शेयरिंग ऑन कर रखी है ना तो आपके पेज की, तो कल को आपकी एड्स और इम्प्रूव हो जाती है, आपकी एड सही बंदों को दिखने लग जाती है और आप और कमाने लग जाते हो, तो आपको इसको ऑन करना ही पड़ेगा। फिर हम आते हैं रील्स वाले सेक्शन पे। जैसे पेज सेटअप कंप्लीट हो गया, रील्स पे हु कैन सी दिस, पब्लिक, यार पब्लिक के लिए बनाया है। फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, हु कैन फॉलो माय पेज, पब्लिक। ये तो जैसे है ना, इसको सब कुछ आपने ऑन करना है, लेकिन ये देखो इसको ज़रूर ऑन करना है। हाइड कमेंट्स एंड पोस्ट विद प्रोफैनिटी, कई बार ना लोग आपके पेज पे आके कुछ फालतू कमेंट कर जाते हैं, तो हाइड रहे, पब्लिक से भी हाइड रहे, आपसे भी हाइड रहे। लोग ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स पोस्ट ही ना कर पाए, किसी की ऑफेंसिव पोस्ट, किसी की कुछ ऐसी वल्गर वीडियोस जो फेसबुक पे डल रही है हमें दिखे ही ना, हमने खुद अपनी सेटिंग्स ऑन कर रखी हैं। हाइड कमेंट्स, अगर आपको लगता है कोई बंदा पर्टिकुलरली ये आपको गाली देता है बी 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 बिप, तो अब उसको उस वर्ड को भी यहाँ पे डाल दोगे, तो कोई बंदा अगर कुछ भी कमेंट कर रहा होगा तो कुछ भी वो कमेंट कर ही नहीं पाएगा। जैसे किसी ने ट्री लिखा, तो ट्री चाहे वो डबल थ्री के साथ लिख रहा है, टी डॉट डॉट लिख रहा है, हैशटैग लिख रहा है, तब फेसबुक उसका कमेंट अपने आप ब्लॉक कर देगा। यहाँ से समझो बहुत सारे क्रिएटर्स क्या कहते हैं, मेरी तो पोस्ट के नीचे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लोग मेरे को क्यों इतना गंदा गंदा बोलते हैं। भाई सबके हाथ में एक्सेस होता है, बड़े से बड़े क्रिएटर्स के हाथ में एक्सेस है कि वो इन सारे फीचर्स को ऑन करे, ये कमेंट ऑन प्रोफैनिटी को ऑन करे, ताकि आपके पोस्ट वीडियो के नीचे कोई भी फालतू का कमेंट ना आए जिसको आप एंटरटेन करो। ये सिर्फ कंटेंट बनाने की चीज़ है, सिंपैथी गेन करने की चीज़ है। आई गेस हर कंटेंट क्रिएटर को पता है इस प्रोफैनिटी फिल्टर के बारे में, तो आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे कंट्री रिस्ट्रिक्शन, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपकी पोस्ट ना दिखे, आप इसको भी ऑन कर सकते हो। उसके बाद पेज एंड टैगिंग, पेज एंड टैगिंग पे आने के बाद आएंगे कि हमें चाहिए, ये भी हमें ऑन चाहिए कि हर एक बंदा हमें टैग कर पाए। हम ये लगा लो अलाउ अदर्स टू शेयर अ पोस्ट टू फेसबुक, मतलब फेसबुक स्टोरी, जिस तरह भी हमने पढ़ा है सारी चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन अब एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है, रिव्यू वाले ऑप्शन को। पता है पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई भी बंदा ना आपके प्रोफाइल को टैग कर देता था, जैसे ट्रैवलिंग टू वैष्णो देवी विद 35 अदर्स। यार हमें क्यों टैग कर रखा है, हटाओ हमारे टैग को। तो सबसे पहले रिव्यू टैग्स एंड पीपल ऐड टू योर पोस्ट, पहले हम रिव्यू करेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप हमें टैग नहीं कर सकते। रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड एंड बिफोर पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज, ये भी चाहिए मुझे कि पहले मैं रिव्यू करूँगी कि ये पोस्ट लाइक है मेरे पेज के, नहीं है मेरी ऑडियंस को दिखाने लायक है, नहीं है। ये चीज़ है भी। ब्लॉकिंग, अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, किसी पेज को ब्लॉक कर रखा है, तो वहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। एड्स पेमेंट्स हम एड्स के टाइम पे करेंगे। लिंक अकाउंट्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, ताकि आपका फेसबुक का अकाउंट और इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक हो जाए। कल को कोई आप अपनी ऐप कनेक्ट करते हो, वहाँ पे ऐप्स एंड वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, अब अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएंगे योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी। योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर विद अस अबाउट योर इंटरेक्शन विद देम सच एज विजिटिंग देयर ऐप्स एंड वेबसाइट। अगर हम किसी पर्टिकुलर ऐप्स या वेबसाइट पे गए और हमने वहाँ पे अपने फेसबुक के थ्रू लॉगिन करा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी एक्टिविटी भी आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्लियर आउट भी करके चल सकते हो। फिर हम इधर आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पेज
क्या था, हमारी लाइव वीडियो कब गई, हमने क्या ग्रुप शेयर करा, हमने क्या कमेंट करा, हमारे पेज पे कब कमेंट आया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, आपके पूरे पेज की एक्टिविटी। डिवाइन डेक बाय राहा फिर से जाता है अपने यहाँ पे सेटिंग्स के पास। फिर हम इधर आएंगे यहाँ पे एक्सेस एंड कंट्रोल। देखो मैं इसको नेक्स्ट टैब में खोल रही हूँ। एक्सेस एंड कंट्रोल फिर से क्या आ गया, यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट एंड डिलीट पेज। कल को अगर आपको लगता है आपको अपने पेज को डीएक्टिवेट करना है, कुछ टाइम तक अवेलेबल नहीं हो, तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। डिलीट पेज ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा फेसबुक से। गुस्से में आए कि यार सोशल मीडिया मेरे काम की चीज़ ही नहीं है, डिलीट कर दिया पेज। कल को आपका यूज़र नेम किसी और ने ले लिया, कल को आपके आइडिया पे कोई और काम कर रहा है, ऐसे बेवकूफ़ी करनी ही क्यों। मेंटेनेंस कोई बड़ा मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती आप लोगों के साथ। फिर हम इधर आते हैं यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो फेसबुक पे, जो इतने टाइम से चलती आ रही है। ये कुछ मेन सेटिंग्स है जो आप लोगों को समझने की नीड है, आप लोगों को ठीक करने की नीड है, ताकि आपका पेज काफ़ी सही रहे। अब तुम यहाँ देखो कि मैंने अपनी कुछ बेसिक सेटिंग्स को डाला, मैंने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँगी, तब जाके मेरी पेज की हेल्थ एक्सीलेंट हो जाएगी। क्योंकि वो कहता है कि अपना इंस्टा कनेक्ट करो, व्हाट्सएप कनेक्ट करो, एक वेलकम पोस्ट भी बनाओ। हम एक वेलकम पोस्ट बनाएंगे कि हे पीपल वेलकम टू माय पेज, फॉलो माय पेज, ताकि आपको अच्छा खासा लगे हमारे पेज के बारे में। तो ये याद रखना कि आपको अपने फेसबुक के पेज की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट अच्छा बने। सो आई होप वीडियो पढ़ के तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो, कि मैंने इस बार अच्छा पढ़ाया। पता है क्या, मैं ना कल खाटू श्याम और सुल्ताना गई थी और मैं ट्रैवल करके आई हूँ और मैं थकी हुई हूँ, बट आज ना मैं वीडियो दे नहीं पाई। लेकिन मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे मंडे टू मंडे ये लगा लो वीडियोस डालनी है, कंटेंट बनाना ही बनाना है। तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। देखो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कुछ भी फिल्टर वगैरह या फिर कोई पीछे इतनी लाइट्स वगैरह नहीं लगा रही, मैं बहुत नॉर्मल फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी पढ़ाई अच्छी लगेगी ना, तो मेरे को वैसे भी लाइक करने वाले हो। और आपको पता है ये जो मेरी वर्क स्पेस है ना, ये भी मेरे स्टूडेंट्स ने बना रखी है। आप लोग मेरे बारे में और जान सकते हो राहा ब्लॉग्स पे, और राहा टू हेल्दी लाइफ का फॉलो कर सकते हो। उनकी वजह से ही ये वेंचर है, अदरवाइज़ अगर वो ना होते तो मैं कभी भी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं रही होती। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ, राहा डिजिटल स्टूडियो पे हम केस स्टडीज़ डालते रहते हैं। मैं हर दिन अपने आप को ना ये प्रमोट करती रहती हूँ। याद रखना कि अगर तुम मार्केटिंग में आ गए हो ना, बेशरम बन जाओ। अब अपने लिए बोलना पड़ेगा। सेल्फ प्रमोशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आपकी ना फैमिली आपको प्रमोट करेगी, ना आपके फ्रेंड्स आपको प्रमोट करेंगे। कुछ 1-2 महीने प्रमोट कर देंगे, उसके बाद सारे हट जाएंगे। लेकिन प्रमोशन आपके थ्रू ही स्टार्ट होने वाली है। आप अपने ब्रांड की ट्रू आइडेंटिटी बन सकते हो। सो मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको समझ आ रहा है कि यार ये काम कैसे होता है, फेसबुक पेज की सेटिंग्स क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो डू हिट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, एंड क्या क्या पढ़ना है बताते रहना, लेके आऊँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़। बाय, टेक केयर।